स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य द केकेवियंस में। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनईपी के संदर्भ में। और एनईपी के विषय में हम ये जानेंगे कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसे एक संक्षिप्त विवरण के रूप में जान लेते हैं। बाद में हम इस पे एक एक टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या है, जिसमें पहला महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है, स्कूली शिक्षा का नया ढांचा। स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में उन्होंने क्या-क्या समझाने की बात कही है और क्या-क्या कहा गया है वो देखिए। कह रहे हैं कि एमएचआरडी का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एक पहली महत्वपूर्ण पहल हुई। दूसरा, पुराने 10+2 ढांचे को बदल करके 5334 कर दिया गया है। तीसरा, पहले 5 साल फाउंडेशनल स्टेज जिसे बुनियादी चरण होंगे। अब इसमें कैसे उन्होंने बांट करके देखा, कहते हैं इसमें 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और कक्षा 1-2 शामिल है। तो 3 साल आंगनवाड़ी हो गया और 1 और 2 प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2, तो 3 और 2 5 वर्षीय हो गया। अगले 3 साल तैयारी का चरण होगा जो 3 से लेकर के 5 तक है। इसके बाद 3 साल मिडिल स्टेज है, मध्य चरण, कक्षा 6 से 8। और अंतिम जो 4 साल है वो सेकेंडरी स्टेज है जिसे आप माध्यमिक चरण 9 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक। फिर अब क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें ये देख लेते हैं। एक तो कहना यह है कि कक्षा 9 से ही विषयों को चुनने की आजादी होगी। अब इस बात का दबाव नहीं होगा कि मैथ्स ले लिया तो बायो नहीं ले सकते, जैसा कि आप इंटर में देखते हैं। अब उनके कहने का आशय ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट चयन कर सकता है अपने रुचि के अनुसार। फिर वो कहते हैं कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, माने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर विशेष जोर। उनका मानना है 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% माने सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य टारगेट किए हैं कि 100% 2030 तक इस स्टेज के बच्चे वो इनरोल्ड हों। साथ ही कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन उन्हें आसान बनाया जाएगा। एनईपी का अगला जो पॉइंट है, बोर्ड परीक्षाओं में रटने की जगह क्षमताओं का परीक्षण होगा। छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प मिल सकता है, ऐसा वो प्लान कर रहे हैं। देखिए वो आगे क्या परिवर्तन करते हैं। फिलहाल अभी तो एक ही है, लेकिन ये है एनईपी में कि 2 बार वो बोर्ड एग्जाम दे। परख नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। इसी संबंध में कला, आर्ट्स और विज्ञान, साइंस के बीच कोई सख्त बंटवारा नहीं होगा ना। कहा जाता था कि आर्ट साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, अब वो बात नहीं है। अब किसी भी कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकेगा। पाठ्येतर, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों को मुख्य विषयों के समान माना जाएगा। और कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप शुरू होगी। ये महत्वपूर्ण कि 10 दिन का बैगलेस पीरियड, बिना बस्ते का दिन शुरू किया जाएगा, जो कि हमारे विद्यालय में, वर्तमान विद्यालय में लागू है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कक्षा 5 तक पढ़ाई पर जोर। कोई भी विद्यार्थी जिस भाषा से लैस होकर के आता है, मातृभाषा से होकर आता है, उसको उसी भाषा में, उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए।
त्रिभाषा सूत्र में लचीलापन होगा, कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। अब हम इस पर त्रिभाषा सूत्र क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। दरअसल त्रिभाषा सूत्र वो कोठारी आयोग द्वारा दिया गया। अब चूंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इस पर एक अलग 10 से 15 मिनट का हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन के द्वारा ये त्रिभाषा सूत्र दिया गया और उसकी क्या भूमिका है एक बच्चे के जीवन में, इस पर हम बात करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि संस्कृत को हर स्तर पर एक विकल्प के रूप में रखा जाएगा। साथ ही विदेशी भाषाएं जिसमें कोरियाई, जापानी, फ्रेंच आदि माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जाएंगी। अब सवाल यह है कि अगर इसे पढ़ाई जाएंगी तो इसके लिए टीचर्स की भी हमें जरूरत होगी या एआई के माध्यम से उसे कंप्लीट किया जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया जाएगा। साथ ही वो कहते हैं कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस, जो कि हमारे विद्यालय में लगातार इस पर चर्चा की जाती है। हमारे प्रबंधक महोदय जी इस पर बराबर शिक्षकों को प्रेरित करते रहते हैं कि एक बच्चे का समग्र विकास पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। रिपोर्ट कार्ड में छात्र स्वयं का, सहपाठियों का और शिक्षकों का मूल्यांकन शामिल होगा। अब केवल ऐसा नहीं है कि केवल छात्र के बारे में ही बताना है, उसके साथ जो हैं, साथ ही साथ शिक्षकों को भी, उनका भी मूल्यांकन उसी में शामिल है। एनसीईआरटी एक नया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा या ढांचा एनसीएफ तैयार करेगा, जो कि आज एनसीएफ 2023 आया है। हम आप जान ही रहे हैं कि इसकी विषय में ये पहले से प्रावधान था। पाठ्य पुस्तकों में मुख्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर बोझ कम किया जाएगा। माने एक बच्चे के विकास में जो चीज महत्वपूर्ण है उसको केंद्र में रख करके बाकी ये प्रयास किया जाएगा कि बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव न हो पढ़ाई को लेकर के। साथ ही स्कूल में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। मिड डे मील तो है, नाश्ते के संदर्भ में अब कैसे वो कैलकुलेट करेंगे इस पर हम बाद में एक चर्चा करेंगे। स्कूल परिसरों में के माध्यम से संसाधनों को साझा किया जाएगा। साथ ही निजी स्कूलों की फीस को पारदर्शी बनाने के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा और हर बच्चे के लिए एक यूनिक स्टूडेंट आईडी होगी। अब आजकल पीईएन पेन आ गया है, आप जान ही रहे हैं। इसी क्रम में निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा 3 तक साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विशेष सहायता और छात्रवृत्ति, ऐसे बच्चे जो शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि भी। स्कूलों में परामर्शदाता, काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, जिससे बच्चों पर वर्तमान समय में किस प्रकार का मानसिक दबाव है और साथ ही साथ उसे समाज में कैसे उतारा जाए, इस विषय को केंद्र में रख करके एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। खेल एकीकृत, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड शिक्षा को बढ़ावा देना। नैतिक और मानवीय मूल्यों की शिक्षा पर जोर, जो कि इस समय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। आज बच्चों में नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रति बहुत ही लापरवाही देखी जा रही है कि बच्चों में इन दोनों का पतन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके क्षरण को कैसे कम किया जाए और बच्चों के अंदर ये दोनों चीजें सकारात्मक रूप से विकसित की जाएं, इस पर ध्यान देना। बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड और नियमित जांच के लिए भी एनईपी निर्देशित करता है। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता को बुनियादी कौशल माना जाएगा।
इतनी चीजें हमारे पहले भाग में शामिल है, जो कि छोटे-छोटे बिंदु हैं, जिसको एक बार, 2 बार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद हो जाएँगी, कुछ चीज़ें स्लिप हो जाएँगी, लेकिन मोटे तौर पर एक अच्छी जानकारी हमें ये हो जाती है कि ये जो नया ढाँचा है, इस नए ढाँचों को कैसे 10+2 से 5-3-3-4 के फॉर्मेट में बदला गया और किन-किन कक्षाओं को किन में शामिल किया गया और साथ ही साथ और क्या-क्या बातें एनईपी करती है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर लिए हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।